थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ कि पिछली बार हमने क्या क्या देखा था। हमने देखा था सॉल्ट के बारे में कि सॉल्ट कितना ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए। हमने ये देखा था क्यों ज़रूरी है और कैसे हमारी हिस्ट्री में जैसे सैलरी शब्द जो है, तनख्वाह जो शब्द है, वो हमने इसी से बनाया था, नमक से बना है। सॉस जो शब्द है वो भी नमक से ही जुड़ा हुआ है। और सॉसेज शब्द है ना, ये सारी चीजें जो हैं ये नमक से जुड़ी हुई हैं। फिर हमने देखा था कि कैसे कुछ मनगढ़ंत कहानियां और कैसे समाज के अंदर जो रीति रिवाज है उसको नमक ने कैसा प्रभावित किया है। कैसे लोगों का विश्वास था कि नमक डालने से दुष्ट चीजें चली जाती हैं, पवित्र जगह पवित्र हो जाती है, और बहुत सारी बातें हमने देखी थी। फिर हमने ये भी देखा था किस तरह से मिस्र की सभ्यता ने नमक के द्वारा से वो इतने बड़े ऊपर पहुंच गए, और वहां पे उन्होंने नेत्रोन जो नमक था वहां का था, जो कि उसकी कैसे मम्मीज बनाई जाती थी नमक के द्वारा से, वो मैंने आपको बताई थी। और कैसे जगह जगह दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी सबसे नमक वाली जगह कौन कौन सी है वो भी हमने आपको दिखाई। तो अब हम थोड़ा चलते हैं और आगे इतिहास की तरफ कि अगर हम देखते हैं चाइना में सबसे पुराना जो हमारे को मिलता है जो कि नमक के बारे में, वैसे तो बहुत कुछ है, मैं आपको दिखाऊंगा कितना पुराना नमक का इतिहास है। पर हम देखें कि नमक जो है चाइना में करीब 6000 साल पहले, छह आज से 6000 साल पहले नमक को जो है इन्होंने निकालना शुरू कर दिया था। खासकर एक लेक है वहां पे, लेक येनचेंग नदी है, युनचेंग नदी झील है, उसके पास उन्होंने इसको वहां से, इस झील के लिए बड़ी लड़ाइयां हुई कि भाई किसके अधिकार में ये रहे, क्योंकि सबको ये नमक चाहिए होता था। तो सब इस झील को लेना चाहते थे। ये झील मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए चाइना का ये इलाका है ना, ये वाला इलाका जो बिल्कुल यहाँ है, इंडिया एकदम नीचे यहाँ पे है, नीचे है ना, नेपाल है उसके नीचे, और यहाँ पे इसके ऊपर ये कोरिया है, और यहाँ पे जो ये वाला इलाका है, इस इलाके में यहाँ पे हमारे को ये झील है। और यहाँ पे न्योलिथिक यानी नया पाषाण युग, पाषाण युग मतलब जहाँ पे लोग पत्थर का प्रयोग करते थे, पत्थर के हथियार, पत्थर से चीजें बनाते थे। तो हम जो पाषाण युग है ना, जो पत्थर वाला युग है, उसको हम तीन भागों में बांट देते हैं तो समय के अनुसार। तो जो 10,000 बीसी, ईसा से 10,000 पूर्व का जो है उसको पेलियोलिथिक, जो मतलब सबसे पूर्व पुराना वाला पाषाण युग है। जो बीच वाला है उसको 10,000 से 8,000 बीसी को माना जाता है। जो न्यूलिथिक है वो 8,000 बीसी से 3,000 बीसी में माना जाता है। तो जो जो नया वाला पाषाण युग है उसमें हम यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारी चीजें हमारे को यहाँ पे हमारे को मिली हैं। हम यहाँ पे बर्तन और किस तरह से नमक को निकालते थे, ये सब हमने यहाँ पे हमारे को पता चलता है। तो ये नमक का इतिहास इतना पुराना हम चाइना में देखते हैं। और इसके बारे में एक बड़ी जबरदस्त चीज चाइना में देखने को मिलती है कि वहां के जो दवाई वाले थे ना, अगर आप भी आज फार्मेटिकल्स या किसी दवाई की दुकान पे जाके बोलेंगे ना, तो जो फार्मेटिकल लैंग्वेज में यानी जो दवाई वाली लैंग्वेज में, वो आपको यही बताएगा कि इस दवाई के अंदर ये सॉल्ट है ना। नमक का मतलब ये नहीं कि वो नमकीन ही हो, जो दवाइयां बनती हैं उसको भी सॉल्ट बोलते हैं। हर दवाई के अंदर एक सॉल्ट होता है। तो इसी तरह से चाइना वालों ने तकरीबन 40 तरीके के अलग अलग सॉल्ट बनाए थे, और उससे वो कैसे कैसे दवाइयां जोड़ के बनाते थे। बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी वो उस जमाने में, उन्होंने करीब 4700 साल पहले चाइना ने इस चीज को बनाया था। और ये नमक को अलग अलग तरीके से निकालते हैं, जैसे आपको यहाँ पे देखने में मिल रहा होगा, ध्यान से अगर आप देखें तो ये व्यक्ति देखिए ऊपर से पानी लेके आ रहा है, जैसे हम कावड़ उठा के लाते हैं, और यहाँ पे डाल रहे हैं उसको, और यहां से ये पानी होता हुआ यहाँ पे आग की भट्टी सी है, इससे होके यहाँ जा रहा है और अंदर फिर उबल रहा है, और ये आगे जाके जो बिल्कुल पानी सूख जाएगा तो नमक बनता है। तो इस तरह से नमक, फिर ड्रिल करना भी इन्होंने देखा कि जमीन के अंदर से ड्रिल करके, इस तरह से उन्होंने तकरीबन 40 तरीके के नमक, है ना। हम सोचते हैं नमक वही है जो हम खा लेते हैं, नमक सफेद वाला नमक बाजार में मिलता है, सब्जी में डाल दिया वो नमक है। इन्होंने तकरीबन 40 तरीके के अलग अलग नमक निकाले, और वहां का एक आदमी था, उसका पेंगजो खान यीमू उसका नाम, तो हमें याद करना मुश्किल हो जाएगा, पर उस आदमी ने 40 तरीके के नमक बताए जिससे कि हम दवाइयों की तरह प्रयोग कर सकते थे। तो नमक का इतिहास बहुत पुराना है। और ये भी देखा गया कि ज्यादातर सभ्यता या तो नदी के किनारे हुई या रेगिस्तान के किनारे हुई, क्योंकि रेगिस्तान एक ऐसी जगह होती थी
जिसके किनारे पे नमक मिलता था। तो वहां पे सभ्यताएं बहुत ज्यादा हुई, और नमक के ऊपर टैक्स लगाना जो शुरू किया, सबसे पहला टैक्स जो नमक पे लगाया वो भी चाइना में ही लगाया जाना शुरू हुआ, है ना। उसको 2220 ईसा से 2200 साल पर, यानी आज से 4200 साल, 220 साल पहले नमक पे टैक्स लगा दिया गया था चाइना में। और एक मार्को पोलो एक व्यक्ति था जो कि इटली से सिल्क रूट ढूंढता हुआ, रेशम के लिए रास्ता ढूंढता हुआ, कैसे रेशम न्यू चाइना से लेके हम यूरोप में सप्लाई करें, उसने एक रास्ता ढूंढा। और वो गोबी डेजर्ट को पार करके पूरा यूरोप पार किया। फिर उसने गोबी डेजर्ट में आया, मतलब अफगानिस्तान के ऊपर से होता हुआ चला गया, और फिर वो चाइना तक गया। तो उसने इस रास्ते को बोला गया था सिल्क रूट, है ना। और उसने वहां जाके देखा कि वहां पे जो सिक्के हैं ना, वहां के जो लोग जो है तिब्बत में उस समय क्या लोग सिक्के यूज कर रहे थे, नमक की टिक्कियां होती थी, और उसपे चंगेज खान जो वहां का, उनको ग्रैंड खान बोला गया, उसको ग्रैंड खान, है ना। मतलब ये चंगेज खान की फोटो बनी हुई है, इसकी फोटो लगी होती थी उस नमक के टिक्की पे, और वो पैसे की तरह प्रयोग किया जाता था लेन देन में। तो हम जो चांदी के सोने के, तांबे के सिक्के देखते हैं, पर ये नमक के ऊपर भी चंगेज खान की फोटो लगा के उसको सिक्के की तरह प्रयोग किया गया, ये भी इतिहास में देखने को मिलता है। और ये है वो मार्को पोलो जिसने ये सिल्क रूट ढूंढा था, समरकंद होता हुआ, काशगर होता हुआ, ये चाइना तक आया था, ये गोबी डेजर्ट यहाँ पार किया उसने। तो ये मार्को पोलो है। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात आपको मैं बताता हूँ कि नमक जो है ना, हम कितना कितना जब मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मुझे भी हैरानी हुई कि दुनिया में कितना नमक है भाई, कितना नमक है। हम तो सोच के हैरान हो जाएंगे, मैं आपको जब दिखाता जाऊंगा तो आप भी कहेंगे दुनिया में इतना नमक है, बाप रे। तो ये एक वेलकेंसा, एक पोलैंड में एक जगह है ना। ये 136 लाख साल पुरानी यहाँ पे हमारे को नमक की गुफा मिलती है, नमक की खान मिलती है। 136 लाख यानी 1 करोड़ 36 लाख पुराने साल पुरानी है। और ये अभी जो है ये 3 मंजिली लेयर है, माइन है, खान है, जो कि 327 मीटर गहरी है और 287 किलोमीटर लंबी है। सोच लीजिए 287 किलोमीटर कहाँ चला जाएगा, यहां से जयपुर पार हो जाएंगे आप, दिल्ली से जयपुर। इतना लंबा ये खदान है जो कि आपको पोलैंड में मिलती है, और ये जबरदस्त है। और ये आज से नहीं है, ये भी पाषाण युग से चली आ रही है। यहाँ तो आप समझ ही गए होंगे कि पाषाण युग जो है हमारा 10,000 साल से शुरू होता है, ये उससे भी पहले का है। और यहाँ का जो नमक निकालने का शुरुआत हुई, वो हमने 8,000 से 6,000 साल पहले तक हमने इसको निकालना शुरू किया। असल में यहाँ पे जो लोग पुराने थे वो भी इसको यूज करते रहते थे पाषाण युग में। और यहाँ इसकी खासियत क्या है, इसके अंदर बड़ी जबरदस्त जबरदस्त लोगों ने मूर्ति, आपको विश्वास नहीं होगा, देखिए ये 3 मंजिला है, ये नमक की खान है सारी, ये 3 मंजिली है, और अभी और नीचे कहाँ तक है पता नहीं, बहुत नमक है इसके अंदर। और इसके अंदर देखिए पूरा महल जैसा बनाया हुआ है, ये सारी लाइटें, पूरा सारी दीवार, सब कुछ नमक की है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना गया है, मतलब यूनेस्को की ओर से वर्ल्ड हेरिटेज, संसार के लिए, विश्व के लिए धरोहर है ये। इसको कोई खराब नहीं कर सकता, इसको लोग देखने के लिए आते हैं। और इसकी एक माइथोलॉजी, एक कहानी है कि एक राजकुमारी थी, उसका नाम था किंगा, है। पोलैंड की एक राजकुमारी थी, उसका नाम था किंगा, उसकी शादी होने वाली थी। तो उसने जब शादी होने, उसकी सगाई हुई, तो उसने पिताजी से बोला, पिताजी मैं तो जा रही हूं, पर मुझे ना आप जो है ना, क्योंकि सोना सोने के बराबर होता था नमक, उस टाइम इतना कीमती होता था, उस समय ये खान का पता नहीं था किसी को। उसने अपने पिताजी से बोला, पिताजी मुझे ना एक नमक की खान चाहिए दहेज में, मैं अपने साथ ले, मेरे को आप दो। तो उसके पिताजी ने उसको लेके गया, एक खान दिखा दी। तो उस लड़की ने क्या किया, अपनी जो शादी की अंगूठी उसको मिली थी ना, एंगेजमेंट की, सगाई की, उसने वो अंगूठी निकाल के उस खान में फेंक दी, और वो चले गई अपने जहां पे उसकी शादी हुई थी वहां चली गई। और वहां जाके उसने बोला, वहां के जो खान वाले थे, खोदने वाले थे, उनको बोला आप ना यहाँ पे खोदो, आप खोदो जब तक आपको नीचे एक नमक का गोला नहीं मिल जाए, नमक ना मिल जाए। तो वो खोदते गए खोदते गए, जब वो नीचे पहुंचे तो वहां पे उनको एक बड़ा गोला सा मिला नमक का। और जब उन्होंने उस गोले को खोला तो उसके अंदर से वो सगाई की अंगूठी जो उसने अपने वहां घर में फेंकी थी, वो इस जगह पे उस पत्थर के अंदर से, नमक के ढेले के अंदर से वो नमक, उसकी अंगूठी मिल गई।
तो लोग उसको बोलने लगे भाई ये तो देवी है ना, उसको सेंट बना दिया, सेंट है ये तो, संत है, सेंट है, और उन्होंने उसका नाम जो है ना उसके नाम से ही वो कर दिया। और वहां उसको ये देखिए, ये है रोमानिया, है ना, ये रोमानिया है, ये पोलैंड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ना ये जो इलाका है, ये वाला इलाका, और खासकर ये जो ब्लैक सी के साथ साथ ये वाला इलाका, ये ब्लैक सी है, देखिए ये ब्लैक सी है, ये कैस्पियन सी है। थोड़ा ज्योग्राफी भी याद करते जाएंगे। ये कैस्पियन सी है, ये ब्लैक सी है, ये मेडिटेरियन सी है। और ये दोनों जो दो देश है, रोमानिया बल्गारिया, ये ब्लैक सी से टच होते हैं। और ये ऊपर पोलैंड है, यहाँ की वो रानी थी, राजकुमारी थी। और इसलिए ये देखिए उसके नाम से उन्होंने एक अंदर चर्च बना दिया इस खान के अंदर ही। ये एक चर्च है, पूरा कैथीड्रल बना हुआ है, चैपल बना हुआ है यहाँ पे। ये 101 मीटर गहरा है, जमीन के नीचे है। और वहां पे उसको एक सेंट की तरह उसको माना गया, और उसकी जगह उसका चैपल बनाया गया। ये देखिए वो राजकुमारी की मूर्ति भी बनाई है, सब नमक से बना हुआ है। ये सब कुछ नमक से है। ये आदमी उसको अंगूठी दिखा रहा है, आपकी अंगूठी हमें मिली है, और राजकुमारी को दिखा रहे हैं। तो ये सब आपको इस खान में जो पोलैंड में है आपको देखने को मिलती है। तो बड़ा जबरदस्त इतिहास है। इसके साथ साथ नमक की कितनी जरूरत है, ना केवल हमें पर पशुओं को भी। मुझे याद आता है जब मैं छोटा था, तो कई बार जब हमारे घर में भी कुछ पशु रखे थे, हमारी माँ ने, भैंस थी, गाय थी, तो हमारी कई बार पशु जब बीमार हो जाते थे ना, या कुछ पेट में गड़बड़ होती थी, तो मेरे को याद आता है मेरी माँ ना उनको नमक खिलाती थी। तो डॉक्टर बोलता था थोड़ा नमक खिला दो, दवाई के साथ मिला के नमक खिला दो, तो नमक खिलाते थे तो ठीक हो जाते थे। पर मैं अब देख रहा हूँ कि कैसे जरूरी है, क्यों नमक जरूरी है, क्योंकि नमक के अंदर ना सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, ये सब चीजें। देखिए ये जंगल में जानवर है, ये हमारे देश का ही है, हमारे देश का सबसे बड़ा एंटीलोप है ये, है ना, इसको गौर बोलते हैं, गौर भैंसा है ये एक तरीके का, वाइल्ड बफेलो है। और ये सब बहुत ऊंचा होता है, बहुत जबरदस्त ताकत है इसके, शोल्डर देखिए कितने जबरदस्त हैं। ये यहाँ पे नमक खा रहा है, जंगल के अंदर मट्टी के अंदर से नमक खा रहा है, क्योंकि इसको जरूरत है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जानवर इनकी हड्डियों के लिए, मसल्स के लिए नमक जरूरी है। तो ये कुदरत तौर पे इनको जहां मिलता है वहां खाते हैं। ये देखिए जो लोग भैंस गाय पालते हैं, वो क्या करते हैं, नमक को ऐसे ढेले में करके एक बर्तन में रख देते हैं। मेरे को याद है मैं जब बिहार में था, जब मैं फौज में था, तो मैं याद करता हूँ कि एक बार क्या हुआ, मैंने देखा एक मटका लटका हुआ है गाय भैंस के पास, और भैंस है उसको चाट रही है। तो मैंने उससे पूछा भाई इसके अंदर क्या है, क्या डाल रखा आपने। तो वो क्या करते हैं, पानी में नमक डाल के घोल के मटके को टांग देते हैं, और मटके के साइड से थोड़ा थोड़ा नमक जो उसके रिस के आता है ना बाहर, उसको जानवर चाटते हैं। तो उनको नमक की कमी उनके अंदर जो है वो पूरी हो जाती है। तो इसी तरह से ये देखिए, ये उनको नमक जानवरों को कैसे, पालतू जानवरों को देते हैं। हमने देखा है जंगल में कैसे खा रहे हैं, फिर पालतू जानवर को भी हम देते हैं, तो वो भी बड़े शौक से खाते हैं, है ना। अगर आप जंगल में जाएं, एक बार मैं असम में था, मैंने देखा हाथी आ गए, जंगली हाथी आ गए, है ना। वहां तेल की खदान थी, तेल तेल असम में से तेल निकालते हैं, गैस निकालते हैं जमीन में से। तो वो ड्रिलिंग करते समय नमक की और ग्रीस की ये सब जरूरत पड़ती है। तो जंगली हाथी उस नमक को खाने के लिए आ जाते थे वहां, और वो बड़ी बड़े मजे से वैसे भर भर के खाते थे, नमक को और ग्रीस को भी खा जाते थे। तो ये जरूरत है जानवरों की। और ना केवल जानवरों की, चिड़िया भी खाती हैं। देखिए ये तोते सब खाने के लिए आए। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ छोटा सा, कि कैसे उनको जरूरत पड़ती है और कैसे वो लोग इसको खाते हैं। देखिए इनके अंदर इनको सोडियम की जरूरत पड़ती है, लिखा है कि उनको शरीर के अंदर उनको जो कमी है सोडियम की, वो पूरी करनी होती है। तो सोडियम को पूरा करने के लिए वो ये नदी के किनारे आ जाते हैं। और ये नदी के किनारे जो मट्टी है ना, इसमें नमक होता है, और ये चिकनी मट्टी जैसी है, इसके अंदर नमक भी है, इसको खाने के लिए आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कैसे चिड़िया भी नमक खाती है, बड़ा टेस्टी है, बड़े शौक से खाते हैं। और देखिए बड़ा डिसिप्लिन है, जब बड़े तोते आते हैं तो छोटे चले जाते हैं, और जब छोटे खा रहे होते हैं तो बड़े नहीं आते। कुदरत ने कितना अच्छा नियम बनाया है ना। हमारे यहाँ होता है कि तुम हटो हम खाएंगे, ऐसा नहीं है।
छोटे खा रहे हैं तो बड़े रुके रहते हैं, जब छोटे खा के चले जाते हैं तो फिर बड़े आ जाते हैं। हमें सीखना चाहिए इन चिड़ियों से कैसे ये डिसिप्लिन में रहते हैं। और एक बड़ी जबरदस्त चीज इसी से कि पशु को नमक चाहिए, उससे रिलेटेड एक बहुत जबरदस्त बात मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में एक माइन है, संसार की दूसरी नंबर की सबसे बड़ी नमक की खदान है ना। संसार में कई खदानें हैं नमक की, जमीन के नीचे बहुत नमक रखा हुआ है। पर पाकिस्तान में एक खदान है जिसका श्रेय जाता है अलेक्जेंडर के घोड़ों को। यह बताया जाता है जब अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, ग्रीस से विश्व विजय करता हुआ इंडिया की तरफ आ रहा था, तो रास्ते में पाकिस्तान से, पंजाब से होता हुआ आ रहा था। पाकिस्तान में जब वो पहुंचा तो उसके घोड़े को कुछ थकान हो गई, बहुत कमजोर हो गए, कुछ चोटिल थे, किसी को चोट लोट लग गई लड़ाई के दौरान। तो वो घोड़े जो थे ना बहुत बीमार थे, तो सबने देखा कि घोड़े जो है जब बांधा तो वो पत्थर को चाट रहे हैं, वहां पे पत्थरों को चाट रहे हैं और वो ठीक होने लगे। तो सबने, अलेक्जेंडर ने उन सबने पूछा भाई देखो क्या चीज है, तो पता लगा कि यहाँ पे नमक है पत्थरों में। पत्थर नमक, जो पत्थर है वो नमक का ही बना हुआ है, पूरे पत्थर पहाड़ नमक के हैं। तो ये जो माइन है खेवड़ा की माइन, खेवड़ा पाकिस्तान में, याद रखिए संसार की दूसरी सबसे बड़ी खदान है। इसको घोड़ों ने ढूंढा था, अलेक्जेंडर के घोड़ों ने। देखिए ये वो खदान है, बहुत लंबी खदान है। ये पूरा जो दीवार आपको दिख रही है लाल लाल, ये सब नमक है। ये नमक 99% प्योर नमक है। ये नमक बड़ा अच्छा नमक माना जाता है। तो ये नमक एक्सपोर्ट भी होता है, हमारे यहाँ भी आता है, इंडिया में भी एक्सपोर्ट होके आता है, इंपोर्ट करते हैं हम लोग। और ये खेवड़ा की माइन है। इसको नमक, इसका श्रेय जाता है घोड़ों को, अलेक्जेंडर के घोड़ों को। और वो सेकंड नंबर की है, तो फर्स्ट नंबर की भी मैं आपको दिखाई देता हूं। ये फर्स्ट नंबर की सबसे बड़ी खदान है जो कनाडा में मिलती है। ये 1800 फीट, ये देखिए इसकी कमाल की बात ये है कि ये जमीन पे नहीं है, ये एक झील है ना, हुरॉन झील है एक कनाडा में। उसके नीचे, जमीन के नीचे, ऊपर पानी है, इन्होंने उसमें ड्रिल करके जमीन के नीचे जाते हैं और वहां से नमक निकालते हैं। संसार की सबसे बड़ी खदान है। और पूरा देखिए ट्रेन जाती हैं, बड़े बड़े टैंकरों को, डंपर्स को, ट्रकों को डिसेंबल करते हैं, छोटा छोटा टुकड़े में टुकड़ा करके नीचे भेजते हैं। वहां उनको पूरा जोड़ा जाता है नीचे ही, फिर वो दोबारा ऊपर नहीं आते कभी भी, जिंदगी भर वहीं रहेंगे, वहीं खत्म हो जाते हैं। उन ट्रकों को नीचे भेज देते हैं, वहां वो ट्रकों को यूज प्रयोग करके फिर ये सारा नमक बाहर निकाला जाता है। तो नमक को ये इस तरह से संसार की दूसरे नंबर की खदान है। और ये बड़ी सुंदर सुंदर खदानें भी मैंने देखी, तो मैंने कहा आपको कुछ दिखा देता हूँ कुछ सुंदर। ये देखिए रोमानिया में एक ये तारदा सॉल्ट माइन है, ये देखिए ये भी पूरी नमक की है। तो हम सोचते हैं कितना थोड़ा नमक हमारे दिमाग में रहता है, या समुद्र में ही नमक है, और हम सोचते हैं, पर संसार में कितना नमक है, कुदरत ने हमारे को कितना बेशुमार ये नमक हमारे को दिया है, जवाब नहीं है। ये देखिए नमक आप कितना खूबसूरत है। ये बेलारूस में एक जगह है, और इस नमक को खाने से ज्यादा इसका प्रयोग पता है किस लिए किया जाता है? जिन बच्चों को, जिन लोगों को सांस की प्रॉब्लम होती है ना, खासकर चेरनोबिल डिजास्टर। चेरनोबिल एक रशिया में एक जगह है जहां पे एक न्यूक्लियर प्लांट था, है ना। वो न्यूक्लियर प्लांट में एक बार क्या हुआ, टेम्परेचर कंट्रोल करने की प्रॉब्लम हो गई, जिसने कंट्रोल करना था उसने ध्यान नहीं दिया, और ऐसी कुछ गड़बड़ होने से वो ब्लास्ट हो गया, ओवरहीट हो गया, ब्लास्ट हो गया वो है। जब ब्लास्ट होने से क्या हुआ, असली में होता क्या है मैं आपको बता ही देता हूँ। न्यूक्लियर रिएक्टर था ये, है ना, यहाँ पे बिजली बनाई जाती थी न्यूक्लियर रिएक्टर से। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन करके। जैसे हम न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ते हैं तो गर्मी पैदा होती है, तो इसको थोड़े थोड़े स्केल में, थोड़े थोड़े से लिमिट में उसको हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं, जिससे पानी गर्म हो जाता है। पानी गर्म होता है, भाप बनती है, उससे हम टरबाइन चलाते हैं और बिजली बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो जो उसको बड़ा न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं ना, उसको कंट्रोल करते हैं, ठंडा रखने के लिए भी उसके पास सारा पानी का सिस्टम होता है। वहां गलती क्या हुई कि वो टैंक कंट्रोल नहीं किया ठीक से, और वो ब्लास्ट हो गया। तो न्यूक्लियर रिएक्शन, सारा इलाके में न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर चीजें जो है वो कंटेमिनेट हो गया, उसका प्रभाव सारे में चला गया। जितने आज तक वहां पे कोई नहीं रहता है, वहां कोई रह भी नहीं सकता। उन्होंने पूरे प्लांट को बंद कर दिया, ढांक दिया है, सीमेंट से बंद कर दिया, क्योंकि अगर आपने उसकी ईंट को भी छू लिया ना तो आप मर जाओगे, आप अंदर से जल जाएंगे, आपके ऑर्गन्स जल जाएंगे, आपको न्यूक्लियर रेडिएशन लग जाएगी। तो ये ऐसी जगह के जो बच्चे जिनको सांस की प्रॉब्लम हो गई, जिन लोगों को प्रॉब्लम हो गई,
वो यहाँ आते हैं इलाज करने के लिए, इस खादान में बैठते हैं, क्योंकि इसके अंदर बैठने से जो नमक की और हवा की जो मिक्स करने से जो सांस में जाता है ना, उससे उनको आराम मिलता है। इतनी जबरदस्त चीज है कि नमक हमारे को इलाज में भी काम आती है। ये एक बड़ी जबरदस्त यूक्रेन की एक माइन है, और कितनी खूबसूरत है लाइन, देखिए इसमें एक एक लाइन, एक एक कितने पीढ़ी की, हर पीढ़ी की एक एक लाइन दिखाई दे रही है? और देखिए ये, इसके साथ साथ ये चीज देख के मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि नमक का पूरा इलाका पूरे पहाड़ी नमक के हैं। हमने जमीन के नीचे देखी, खदानें देखी। अगर आप ईरान में जाएंगे तो जस्क एक जगह है, वहां पे 144 किलोमीटर का जो इलाका है वो बशीर से थोड़ा आगे चल के एक 3666 हेक्टेयर का इलाका, उस इलाके में जितने भी पहाड़ हैं, जितने भी सब चीजें, टोटल नमक है। ये सारा कुछ जो आपको दिख रहा है ये सब नमक है। यहाँ पे एक तिनका भी नहीं उगता, क्योंकि यहाँ पे ना मीठा पानी है ना कुछ है, सब कुछ नमक ही नमक है ना? कभी आपने सुना था इसके बारे में? है ना? मेरे लिए भी नई चीज थी जब मैंने इसको ढूंढा। तो ये पूरा नमक का है, यहाँ पे पानी का कोई सिस्टम नहीं है, जो भी है खारा है, सब कुछ नमकीन ही नमकीन है। और यहाँ पे कुछ गुफाएं मिलती हैं, ये देखिए गुफाओं में भी नमक ही नमक है। और ये गुफा देखिए आप, कितनी खूबसूरत है ये, और ये छोटी मोटी नहीं है, ये तकरीबन, देखिए इसकी हाइट है 237 मीटर इसकी हाइट है। यानी ये आदमी देखिए यहाँ खड़ा है इतना सा, इसकी हाइट 237 मीटर है, और ये 6 किलोमीटर लंबी है। इतनी खूबसूरत है, इसके अंदर अंदर से जाने को मिलना चाहिए, कभी जाना चाहिए, इतना सुंदर लगेगा, है ना? ऐसा लगता नहीं है कि ये हम इंसान ने या कुदरत ने अपने आप कोई चीज बनाई, ऐसा लगता है किसी ने पेंट किया है। और ये संसार की सबसे बड़ी नमक की केव है, गुफा है, इतनी लंबी है। और देखिए मैं आपको एक, ये देखिए इसके रंग देखिए, अलग अलग रंग के हैं, ये अलग रंग है, इसका अलग अलग रंग का मिलता है। एक वीडियो दिखाता हूँ थोड़ा सा मैं, जो इस इलाके को थोड़ा सा कवर करता है और आपको देखने को अब मिलेगा। तो आपने देखा ये नमकदान का, इस इलाके का नाम है नमकदान, है ना? आपको यहाँ पे लिखा होगा कहीं, इसको नमकदान केव कहते हैं। देखिए इस गुफा का नाम है नमकदान केव, है, नमकदानी होती है ना, हम घर में रखते हैं छिड़कने के लिए, इसका नाम ही नमकदान केव है। तो बड़ा आसान है याद रखना कि नमकदान केव संसार की नमक की सबसे बड़ी केव है ना? तो और हम आगे चलते हैं, एक बहुत ही जबरदस्त बात आपको मैं बताता हूँ। जो हम मट्टी तेल, पेट्रोल, डीजल यूज कर रहे हैं ना, इसके पीछे भी नमक का हाथ है। अगर नमक नहीं होता तो शायद ये हमारे को तेल नहीं मिलता। जो क्रूड ऑयल, हम पेट्रोलियम, डीजल जो प्रयोग करते हैं, ये भी साइंटिस्ट ने पता लगाया कि जहां पे भी खुदाई होती है, तेल निकलता है, वहां पे अमूमन ज्यादा बार उसके इलाके में नमक मिलता है। तो ये माना जाता है, देखिए जैसे ये जो काला वाला, काली चीज आपको दिख रही है ना यहाँ पे दोनों साइड में, ये काला काला, ये कच्चे, ये तेल मिला हमें, ये तेल है। और इसके ऊपर ये जो ब्राउन सी जगह है, ये गैस है, गैस ऊपर है और तेल उसके नीचे है। पर ये सब जो है इस नमक की वजह से, ये नमक की वजह से इस पे प्रेशर पड़ा है, रिएक्शन हुए हैं, जिसकी वजह से ये तेल बन पाया। तो नमक हमारे को ना केवल हमारे खाने में काम आता है, ना केवल हमारे इलाज में काम आता है, पर ये हमारे को साथ के साथ तेल भी बनाने में, तेल जो हमारे को, हमारी जो गाड़ियां चल रही हैं, हमारे घरों में सब चीजें, हम मोटरसाइकिल, स्कूटर सब चलाते हैं, और हमारे एरोप्लेन चल रहे हैं, उसके पीछे भी नमक का हाथ है? ये भी इंफॉर्मेशन याद रखने की चीज है कि हजारों साल पहले जो प्राणी मरे, पेड़ पौधे मरे, वो जो लाखों करोड़ों साल पहले वो नीचे दबते गए, और नमक का प्रेशर जब उन पर पड़ा,
नमक की खानों का प्रेशर पड़ा, खाली मट्टी का प्रेशर से नहीं हुआ है। देखिए जहां पे भी, इसका प्रूफ ये है कि जहां पे भी तेल मिला है वहां पे आपको नमक जरूर मिला है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नमक तेल के लिए, क्रूड क्रूड ऑयल के लिए, जो हमारे को, हम जिसको लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं ना, लिक्विड गोल्ड यानी तरल सोना, कच्चे तेल को क्या कहते हैं, तरल सोना, क्योंकि इतना कीमती है वो हमारे को नमक की खदानों के पास मिलता है? ये देखिए कनाडा में ये पूरी एक खान है, कितनी बड़ी खान है, विंडसर की सॉल्ट माइन है। तो कनाडा में मैंने आपको दिखाया था एक जो जो झील के नीचे है, संसार की सबसे बड़ी खदान, ये एक और खदान है वहां पे कनाडा में। तो कितना नमक है दुनिया में, ये देखिए है। और इसके पीछे थोड़ा सा इतिहास में भी चलते हैं। रेड इंडियंस जो अमेरिका के मूल निवासी थे ना, जो मूल निवासी थे, इससे पहले कि अंग्रेज लोग अमेरिका में गए, क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका को ढूंढता या और कोई वहां जाता, यहाँ के जो पुराने रेड इंडियंस बोलते थे उनको, है ना। क्योंकि रेड इंडियंस क्यों बोलते थे, क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस जब अमेरिका पहुंचा तो उसने सोचा कि मैं इंडिया आ गया हूं, है ना, इसलिए उसने वहां के लोगों को कह दिया कि ये रेड इंडियंस है। पर ये असली में वहां के मूल निवासी थे, इंडियंस नहीं थे, इनको रेड इंडियंस बोला जाता है। और यहाँ के जो लोग थे, ये जो है, इन्होंने क्या किया था, इस नमक हर एक नहीं खा सकता, इनके हिसाब से ये था कि भैया हर एक आदमी को नमक खाना अधिकारित नहीं है, हर एक को नमक नहीं मिलेगा, है ना। उसके लिए कुछ खास लोग ही नमक खा सकते हैं, ये इनका वो था। और क्यों, उनका ये मानना भी था कि दो देवता हैं उनके, है ना, इनको बोला गया ये ट्विन्स हैं, जुड़वा थे दोनों, और ये बड़े नाराज हो गए, देवता थे दोनों, नाराज हो गए इंसान से, और इन्होंने क्या किया, सारे नमक को इंसान से दूर रख दिया और बोला कि इसको, नमक को निकालने के लिए अगर नमक चाहिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत बहादुरी से आपको उसके पास जाना पड़ेगा, तभी आप नमक निकाल पाओगे, हर एक आदमी को नहीं मिलेगा, है ना। तो ये वहां के मूल निवासियों का ये विचारधारा थी, और ये इस तरह के घरों में रहते थे। देखिए इनके अभी भी खंडर हमारे को अमेरिका में मिलते हैं पहाड़ों के अंदर। और ये लोग इनको प्यूबलांस बोला गया, प्यूबलांस है, ये वहां के जो मूल निवासी थे उनका, ये उनके घर हैं। और ये नमक को बोलते थे कि नमक हर एक आदमी के लिए नहीं है। एक और वहां पे अमेरिका में एक झील मिलती है, एक तालाब सा है ये छोटा सा। कमाल की बात है कि ये तालाब जो हम आज देख रहे हैं, ये करोड़ों साल पहले से लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। हम भी उस इतिहास का एक भाग हैं, हम जा तो नहीं सक रहे, देख तो नहीं पा रहे, पर हम उसको छू तो नहीं पा रहे, पर देख तो सक रहे हैं। तो ये अमेरिका में एक तालाब है जो कि बहुत प्री हिस्टोरिक, मतलब इतिहास के लिखने से पहले के जमाने से ये लोग यहाँ पे इससे नमक निकाला जाता था और उसको प्रयोग किया जाता था, है। इसको ग्रेट सॉल्ट स्प्रिंग कहा गया, ग्रेट सॉल्ट स्प्रिंग, बड़ा नमक का सोता, नीचे से निकलता नमक है। और एक बात आपको बता दूं, रोमानिया में एक बहुत पुराना, 8,000 साल पुराना, हमने देखा था चाइना का 6,000 साल पुराना, पर यहाँ पे हम देख रहे हैं 8,000 साल पुराना एक एक सेटलमेंट, लोगों के रहने की जगह मिली है। और उससे पता चला है कि यहाँ के लोग पानी को उबाल करके नमक निकालते थे। और ये जो है, ये रोमानिया में एक जगह मिली है। रोमानिया कहाँ है, ये देखिए, रोमानिया मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये हमारे ब्लैक सी के साथ में रोमानिया है, ये है रोमानिया, ठीक है। यहाँ पे इसके किनारे पे, ब्लैक सी के किनारे पे ही है, यहाँ पे आपको ये झील मिलती है। और यहाँ देखिए किस तरह से ये लोग पानी को उबाल रहे हैं, बर्तनों में पानी को उबाल रहे हैं और ऐसे नमक निकाल रहे हैं उसमें से, है ना। और ये इसके अवशेष हमारे को कैसे बता सकते हैं कि इन्होंने ऐसा किया, क्योंकि ऐसे अवशेष मिले हैं जिसमें ये नमक उबालते थे। साइंटिस्टों ने और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने खुदाई करके पता लगाया कि ये बर्तनों से साबित हो रहा है, बर्तनों को देखने से, उसको स्टडी करने से, कि इसमें पानी उबाला गया था नमक बनाने के लिए। तो ये पूर्वज जो थे हमारे 8,000 साल पहले से नमक बना रहे हैं, तो इतिहास इतना पुराना है। और ये जो है, इसकी एक बड़ी जबरदस्त बात मैं आपको बता दूं कि ये नमक जो था, इसकी वजह से इतना पैसा आने लगा लोगों के पास, जिनके पास नमक था वो तो सोचो कि बस मजे आ गए उनके, करोड़ों में खेलते थे वो। और उनको क्योंकि पैसा आ गया, तो पैसा आने से अब उन्होंने उस पैसे को कैसे प्रयोग करना है उसके ऊपर भी लोगों को सोचने लगे कि भाई अब ये पैसा आ गया, मैं इसको कैसे करूं, कैसे इन्वेस्ट करूं, कहाँ लगाऊं, कहाँ निवेश करूं, क्या खरीदूं। ये चीजें भी नमक की वजह से आने लगी। और एक बात होने लगी नमक की वजह से, क्योंकि नमक जो था हर एक आदमी नहीं खरीद पाता था, उस पर टैक्स होता था। तो बहुत जगह
स्मगलिंग शुरू होने लगी, नमक की स्मगलिंग। अगर आप बांग्लादेश बॉर्डर पे आप जाएं, जब, अब तो मैं नहीं कह सकता अभी है कि नहीं, पर जब मैं वहां पे था बांग्लादेश बॉर्डर पे, मैंने देखा था नमक की स्मगलिंग होती है। इंडिया से नमक स्मगल कर करके ले जाते हैं बांग्लादेश में, है। ये अब ये देखिए, ये रातों रात चुपके चुपके स्मगल करके ला रहे हैं, क्योंकि जो वैसा नमक अगर आप सरकारी नमक खरीदेंगे बहुत महंगा मिलेगा, उसमें बहुत टैक्स लगा हुआ है। तो ये लोग स्मगलिंग करते थे आम आदमी के लिए, और इस तरह से करते थे। और इसकी एक खासियत और मैं बताऊं आपको, नमक ने कितना इतिहास को प्रभावित किया है कि इसकी वजह से सड़कें बन गई नमक को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सिर्फ देखिए, इटली है ये पूरा इटली है यहां से लेके, और ये पूरा इटली है यहां तक। ये जो रोड दिख रही है ना आपको, ये वाली, इसका नाम है विया सेलेरिया। विया मतलब रोड, सेलेरिया मतलब नमक। ये नमक की रोड है। तो नमक को इधर से उधर पहुंचाने के लिए ये रोड स्पेशली बनाई गई थी। इसके अवशेष भी मिलते हैं, देखिए ये वो रोड है, ये अभी भी रोड बची हुई है, पत्थरों से बनी हुई है। इसका नाम है विया सेलेरिया। ये रोमन एम्पायर के टाइम में, जब रोम राज्य था, उन्होंने इसको बनाया था, वो भी शुरुआत में, अंत में नहीं, शुरू के उसमें नमक को इधर से उधर पहुंचाने के लिए। तो रोड भी बनी है, और ये अकेली रोड नहीं है, मैं आपको आगे और भी दिखाऊंगा। और एक आगे हम चलते हैं जल्दी जल्दी, कि इतिहास कितना जबरदस्त है, एक कितना प्रभावित किया इतिहास को इस नमक ने। एक नाम जो है ना, ये देखिए, सोलनीसता है, अजीब सा नाम है, सोलनीसता। इसका नाम है नमक का काम, सॉल्ट वर्क्स। ये भी जो है ना आपको बल्गेरिया में मिलते हैं। आपको मैंने बल्गेरिया दिखाया था, रोमानिया के नीचे है, मैं फिर से दिखा देता हूं। देखिए, ये रोमानिया है, इसके नीचे ये बल्गेरिया है। याद रखिए, है ना, याद रखने वाली चीजें हैं। ये यूक्रेन में भी मैंने आपको दिखाया था, पोलैंड में मैंने दिखाया था, वो जो रानी की वजह से जो बना था, वो खदान मिली है। और ये रोमानिया और ये बल्गेरिया। तो बल्गेरिया में ये हमारे को नमक के बारे में यहां से पता चलता है। इसकी जगह का नाम ही सोलनीसता है, जिसका मतलब है नमक का काम। ये पूरे यूरोप में नमक सप्लाई करने वाले होते थे किसी जमाने में, है ना। ये इसके बारे में पता चलता है कि ये 6000 साल से भी पुराना ये शहर है, और ये यहाँ पे बहुत सालों तक रहा, बड़ा समृद्ध शहर था, बहुत रईस शहर था। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, अपने चार गांव, अपने इस पूरे इलाके के चारों तरफ दीवार बना दी थी। सिर्फ नमक निकालते थे, नमक देते थे, उसके बदले में सोना लेते थे, और ये बहुत रईस हो गए थे। हैं, ये देखिए, ये यहाँ पे ये जो एरो बना हुआ है, यहाँ पे थी ये जो सोलनीसता जो जगह है। और यहाँ पे देखिए कैसे इतने रिच थे कि अगर अभी भी आप वहां जाके, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां खुदाई उदाई शुरू करी, तो वहां पे इतना सोने के ये गहने वहने मिलते हैं हमारे को। इसका मतलब वहां पे बहुत रईस लोग रहते थे नमक बेच बेच के। और ज्यादा लोग नहीं थे, कमाल की बात यह है, सिर्फ 350 के आसपास लोग रहते थे। एस्टिमेट है, किसी ने गिनती तो करी नहीं उस जमाने में, पर शहर की जो एरिया देखने से पता चलता है कि यहाँ पे 350 से ज्यादा लोग नहीं रहते थे। तो कितने धनी लोग थे, 350 लोगों के पास इतना कीमती सामान आ गया। और ये शहर तबाह हुआ एक अर्थक्वेक की वजह से, नहीं तो उस समय तक ये नमक बेचता रहते थे, नमक वहां पे था। और अभी तक अगर आप जाएंगे तो आपको ऐसे ये नमक का पहाड़ आपको देखने को मिल जाएगा, है। और हम, नमक से क्या हुआ, नमक के से नाम से और भी बहुत से शहर दुनिया में हैं। जैसे कि अगर आप जाते हैं यूरोप में, वेनिस, इटली में एक जगह है वेनिस, है ना, वहां पे आप जाते हैं तो वहां पे भी वो शहर भी इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि वो समुद्र के किनारे था, और ट्रांसपोर्टेशन के काम बीच में जो वहां लेता था, जो भी जहाज आते थे इधर से उधर जाते थे, नमक लेके आते जाते थे, उनसे टैक्स लेता था, तो बहुत रईस हो गए। उसी तरह से एक शहर और है, साल्सबर्ग। इसका नाम है सिटी ऑफ सॉल्ट, शहर, नमक का शहर, साल्सबर्ग, है ना, जर्मनी में। ये शहर देखिए, ये कितना बड़ा शहर है, ये साल्सबर्ग शहर है जो कि इस नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये भी इसीलिए फेमस हुआ क्योंकि यहाँ नमक ट्रांसपोर्ट होता था। जर्मनी में बहुत नमक है, जर्मनी में, है ना। तो और देखिए, ये एक और रोड दिखने को मिलती है हमारे को, ये मिलती है जर्मनी में, जर्मनी के उत्तरी भाग में। यानी अभी हम नीचे दक्षिणी भाग देख रहे थे ना, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दक्षिणी भाग है, ये देखिए, ये दक्षिणी भाग है हम जो देख रहे थे, रोमानिया बल्गारिया, और ये जर्मनी है। तो जर्मनी में यहाँ पे इतनी दूरी पे ये एक रोड थी जो कि यहां से नमक को यहां लाती थी अंदर, इतनी सी रोड। इसका नाम था, इसका नाम है ये
हाँ, ये बनाई गई थी ये रोड। इसको ये रोड आज तक है। देखिए, दो रोड हमने आपको दिखा दी जो हजारों साल पुरानी है। एक मैंने आपको इटली में दिखाई, विया सलेरिया, और ये एक ओल्ड सॉल्ट रूट है जो कि जर्मनी में हमारे को देखने को मिलता है, और ये आज तक वहां पे उपलब्ध है। तो कितनी हिस्टोरिक जगह है ये। अगर आप इस पे चलेंगे तो आपको लगेगा कि मैं इतने हजार साल पुराने रोड पे चल रहा हूँ। है, कमाल की बात है। और एक और बहुत मजेदार बात मैं आपको बताऊंगा जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारा समय भी 10 मिनट में आपसे साथ और लूंगा। सॉल्ट के बारे में, नमक के बारे में। नमक जो है, कैसे लोग कहां से लेके आते हैं। ये सहारा डेजर्ट की बात है। सहारा डेजर्ट मैंने आपको डेजर्ट के समय में दिखाया था, अफ्रीका का, यानी संसार का सबसे बड़ा डेजर्ट है ना। कितने 11 देशों के अंदर फैला हुआ ये डेजर्ट है। और इस डेजर्ट के अंदर जो नमक ले जाते हैं ये लोग, इसको बोलते बोलते हैं सॉल्ट कैरावान्स, यानी नमक के कैरावान। पूरा कारवां का कारवां चलता है। ये नमक को लेके जाते थे इथोपिया से, इधर से निकालते थे और उसको टिम्बकटू लेके जाते थे। टिम्बकटू एक जगह है, आपने, है ना, कहाँ की गुड़िया कहाँ की, तो टिम्बकटू एक कहानी, बच्चों की कहानी में भी आता है। पर टिम्बकटू एक वास्तव में एक जगह है। वहां पे सॉल्ट बेचा जाता था, गुलामों की खरीद फरोख्त होती थी, गुलामों को बेचा खरीदा जाता था, चीजें बेची खरीदी जाती थी। और नमक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वहां के लिए। तो ये नमक को देखिए निकालते कैसे हैं, ये देखिए, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। पर ये पूरा इलाका जो है ना, ये नमक है। हजारों साल पुराना ये पूरी झील सूख गई है और उसके अंदर से निकालते हैं। 5-5 किलो का एक स्लैब बनाते हैं। एक स्लैब जो है 5 किलो का होता है, उसको काटते हैं। ये गर्मी में बैठ के नमक को काटते हैं। अगर आप नमक के अंदर सारा दिन हाथ डालेंगे तो आपका हाथ गल जाएगा, है ना। ये लोग बेचारे गरीब लोग हैं, इतनी गर्मी में नमक को तोड़ते हैं। 5-5 किलो, आज से नहीं, सदियों से कर रहे हैं ये काम। और ये वो जगह है, देखिए, अगर आप यहां से चलेंगे, ये रेड सी है, रेड सी यहां से आ जाता है। ये हमारा, इसको बोलते हैं डेनाकिल डिप्रेशन। इथोपिया ये है, ये इथोपिया है यहाँ पे। ये जिबूती छोटा सा देश है, ये सोमालिया है, और ये सूडान है जो अभी, और इसके ऊपर इजिप्ट है। तो ये जो डेनाकिल डिप्रेशन है, ये है हमारा इथोपिया में है। इस इथोपिया में ये वो जगह मैंने आपको बताई थी ना, संसार में सबसे ज्यादा नमक कहाँ पे है, वो मैंने आपको दिखाई थी। सल्फर भी निकल रहा है और उसके अंदर से, यही वो जगह है। इसकी ये आप, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ एक थोड़ा सा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। At more than 100 meters below sea level, and with temperatures that can soar to more than 50 degrees Celsius, the Danakil Depression is one of the most inhospitable places on Earth. Millions of years ago, the Red Sea covered the surrounding. ये At more बता than रहे हैं कि 100 meters below sea level, and with temperatures on Earth. ये जो जगह है, ये किसी जमाने में ये रेड सी जो थी यहाँ पे फैली हुई थी। रेड सी का पानी इस जगह, ये डिप्रेशन है, जमीन में घट ऐसा है, नीचा है, तो रेड सी का पानी इसमें भरा हुआ था। अब रेड सी तो उधर चलेगी, आगे को खिसक गई, पानी वहीं रह गया। तो ये नमक वाला पानी सूख गया। पानी सूखने से क्या हुआ, यहाँ पे नमक की इतनी मोटी लेयर बन गई। और ये छोटी मोटी लेयर नहीं है, कई किलोमीटरों तक फैली हुई है, उसमें ये नमक है। और ये लोग वहां पे काम करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। Millions of years ago, the Red Sea covered the surrounding land. Now, only what are called ships of the desert traverse these salt flats loaded with slabs of what people refer to as white gold. There's a strict division of labour among the men who work here. Some use axes to break the surface. Then small teams force the salt up using wooden poles. The 5-kilo slabs are eventually loaded onto camels. 20-year-old Idris Muhammad Ali earns around $7 for the 150 or so slabs he cuts each day. The work is very tough. I start at 6 in the morning when it's cooler. The priority is to Technology makes it seem like another planet. The fluorescent yellow mounds are sulfur deposits. The searing heat blisters the mineral-rich ground. Gas bubbles burst on the surface of an acidic lake. The salt glistens in the sun like ice. There are plans to build a salt processing plant in the area. तो आपने देखा कि किस तरह से ये नमक निकाल रहे हैं।
हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह से निकालते आ रहे हैं। अब सरकार क्या सोच रही है कि इस नमक को मशीनों से निकालेंगे, तो उसके ऊपर बड़ी डिबेट चल रही है कि इन लोगों का क्या होगा जो इतने हजारों सालों से जिनका यही पेशा रहा है, ऊंट से नमक लाते हैं बेचते हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे, ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसके ऊपर डिबेट चल रही है, वो अलग बात है। पर हमारा कहना यह है कि ये देखिए, यहाँ के मूल निवासी जो इस डेकनल जो वो इस इलाके में जो रहते हैं, ये ऐसे लोग रहते हैं। ये नमक देखिए सल्फर के ऊपर बैठे हुए हैं, और ये इनके आदमी लोग जो है वो ये इस तरह से नमक निकालते हैं, नमक का स्लैब निकाल निकाल के बेचते हैं। और हम आखिरी में आज एक ये आखिरी चीज देखेंगे हम, संसार का सबसे बड़ा शीशा है, जहां पे लगता है आसमान और पृथ्वी एक हो गई हो। आसमान ऊपर भी है, आसमान नीचे भी है। ये संसार का सबसे बड़ा शीशा, नेचुरल शीशा है। जब थोड़ी सी बारिश यहाँ पे हो जाती है तो यहाँ पे मुश्किल से 1 इंच 2 इंच इतनी पानी की लेयर होगी, है ना। आप उसमें चल सकते हैं, चल रहा है पानी के ऊपर, आपको देख रहे हैं उसके जूते भी नहीं भीग रहे हैं। बिल्कुल पतली सी लेयर है, पर बिल्कुल फ्लैट है। असल में क्या था, ये बोलीविया में है, इसको सलार दे युआनी बोलते हैं इस जगह को। यहाँ पे क्या था, पहले कई झीलें थी, ये झीलें सूख गई, तो उसका पानी जो है ना, ये सूखने के बाद ये नमक बन गया। अब ये पूरा नमक है, इसमें आपको बिल्कुल फ्लैट एरिया है, बहुत दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी फ्लैट एरिया है, नमक ही नमक है। बोलीविया कहाँ है आपसे बोले तो ये दक्षिण अमेरिका है। ये दक्षिण अमेरिका में ये ब्राजील है, जिसके बारे में हमने देखा था कि वहां पे अमेजन रेन फॉरेस्ट में हमने बात करी थी, इसमें वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ये सब देश आते हैं। और ये बोलीविया भी इसमें आता है। एक बहुत गरीब देश है और काफी ऊंचा पहाड़, ऊंचाई पे है, ये 12,000 फीट की हाइट पे है। जो हमारा, अगर आप 12,000 फीट आपको कैसे बताएं, तो अगर आप जाते हैं रोहतांग पास, है ना, आप बहुत सारे को लोग मनाली घूम के आए होंगे तो रोहतांग पास गए होंगे, वो हाइट है तकरीबन 12,000 फीट। वहां पे आप चलेंगे तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, है ना। आप कभी जाके देखना, जो गए हैं उनको पता होगा, जो नहीं गए अगर आप चल के देखेंगे ना, आपको 10 कदम के बाद रुकना पड़ेगा, सांस नहीं आएगा आपको, क्योंकि हाइट ज्यादा है, ऑक्सीजन नहीं है। तो ये बोलीविया भी इतनी हाइट पे है, और यहाँ पे ये नमक की झील है, नमक की पूरा फ्लैट है, झील नहीं है, पूरा फ्लैट एरिया है। और यहाँ के देखिए बच्चे ऐसे हैं, बहुत गरीब देश है ये, बहुत गरीब है, क्योंकि यहाँ पे कुछ होता नहीं है, बहुत कम चीजें हैं। पर अब ये बहुत अमीर होने वाले हैं बहुत जल्दी। क्यों होने वाले हैं मैं आपको वही बताऊंगा। ये देखिए, ये 4050 स्क्वायर मील, यानी 4050 किलोमीटर, यूं 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 चारों कर दो, 4000 यूं जाओ, 4050 यूं जाओ, 4050 यूं जाओ, फिर इधर मिलो, इतना बड़ा इलाका, ये सारा नमक का बिल्कुल फ्लैट है। इसमें कोई पहाड़ी भी आपको नहीं दिखेगी, बिल्कुल फ्लैट है। और यहाँ पे कई मील थी झीलें, मैंने आपको बताई थी, जो कि 25,000 से 10,000 साल पहले थी, जो सूख गई, और अब वो पूरा नमक की ऐसी लेयर बन गई। यहाँ पे एक होटल आपको दुनिया में, एक पहला होटल और अकेला होटल ऐसा मिलेगा जो कि पूरा नमक से बना हुआ है। इसकी दीवार नमक की है, इसके बेड नमक के हैं, इसके सोफे नमक के हैं, इसका सब कुछ नमक का है? अगर आपको गलती से आपने इसको करा तो आपका मुंह कड़वा हो जाएगा। पूरा नमक का बना हुआ है। और क्योंकि यहाँ थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है तो हर साल इसकी ईंटों को उन्होंने ठीक करना पड़ता है। पर ये दुनिया का इकलौता ऐसा होटल है, इसको अगर हिंदी भाषा में बोले या इंग्लिश में बोले तो पैलेस, सॉल्ट का पैलेस इसका नाम है, यानी नमक का महल इस होटल का नाम है ना। इसकी सब चीज नमक की बनी हुई है, दीवार वार सब कुछ। और इसकी खासियत क्या है कि हर साल इसमें, क्योंकि नमक तो सब चीजों को गला देता है, तो जो वायरिंग है उसको बहुत संभालना पड़ता है, सब कुछ इसके बहुत मुश्किल होता है इसको मेंटेन करना है। ये नमक का एक, ये भी अजूबी चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, इसमें आपको जो लाइनें दिख रही है ना, ये एक एक लाइन जो है कई कई 100 साल की है। ये इतने कई, ये यहां से यहां तक का एक स्लैब है, ये 5 किलो का एक स्लैब बनाया हुआ है, एकदम सेम साइज का है, मशीन से काट काट के इसको बेचते हैं। और ये नमक बहुत सस्ता बिकता है वहां पे, इसकी वैल्यू नहीं है, इसलिए कोई वहां के लोग अमीर नहीं है, बहुत गरीब हैं। अब वो अमीर क्यों होने वाले हैं ये आपको मैं बता देता हूं, और एक वीडियो भी आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे जो लिथियम बैटरी, जो हमारे मोबाइल में बैटरियां लगती हैं, हमारे कंप्यूटर में बैटरियां लगती हैं, और आजकल जो कारों में भी लिथियम बैटरी का प्रयोग होने वाला है, जो गाड़ियां चल रही है ना, बैटरी से चलने वाली गाड़ियां हैं, उसमें लिथियम बैटरी डलती है। और दुनिया का सबसे ज्यादा लिथियम यहाँ पे मिला है। तो ये जो नमक के साथ साथ, नमक तो इनके लिए बेचारों के लिए बड़ी परेशानी थी,
अब उसी जगह पे इनको लिथियम मिला है, और अगर वो लिथियम को निकालना भी ये शुरू कर रहे हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा लिथियम यहाँ पे मिला। तो ये आप थोड़ा सा देखिए, और यहाँ पे हम, ये आखिरी वीडियो आज का है। The Salar de Uyuni. Nothing but salt for 4,500 square miles. It is so bright out here that you have to wear sunglasses and be covered from head to toe at all times. We are in Bolivia, near the crest of the Andes, at the largest salt flat in the world. It looks like a snow-covered wonderland. But these crystals leave a bitter taste. Esto es puro sal, 100% salt. 100% más, mucho más sal. Uno, dos, y... That's salty. Add some water to this setting and watch heaven meet earth. But beneath this surface is a major moneymaker: lithium, the metal element that powers our batteries, electric. अब ये देखिए, जो काला काला पानी निकल रहा है ना, ये इसके अंदर से, यही लिथियम है। इस लिथियम को निकाल के जब बेचेंगे तो ये सोने से भी महंगा हो जाएगा। ये इतने बहुत, अगर इसको अभी ने करना चाहिए, और कर रही है गवर्नमेंट वहां की। Made the Salar an international tourist destination. The reason why this spot in particular is so popular, just take a look down. It's wet down here. You've got some puddles and you can clearly see your reflection. It makes for a great photo. At an elevation of almost 12,000 feet, the Salar was once several prehistoric lakes that dried out, creating these pentagons. But beyond its beauty, the flats provide the base material used to create everything from this art to local 5-star hotels where everything is made of salt. The walls, the floors, even the furniture. Providing a livelihood for some of the locals. Each day, the Jambi brothers, Moises and Eric, hop in their truck and navigate the barren landscape to work to this slice of the Salar, their work site. They're known as saleros, or salt miners. Chopping, sawing, and stacking each block of salt for sale. ¿Cómo es la naturaleza? Linda. Sí. Esta formación es de miles de años. De aquí, unos 500 años. This small part of the Salar. तो ये बता रहे हैं कि जो एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में जो गैप है ना, ये तकरीबन 500 साल का है। ये 500 साल, यानी यहां से लगा लो कितना होगा, ये कम से कम 2-3 हजार साल पुराना है ये पूरा स्लैब। तो ये हम देख रहे हैं कि इस तरह से बोलीविया में, और यहाँ पे एक चीज और है कि जब पहले लोग, यहाँ पे आपको संसार का सबसे बड़ा रेल का ग्रेवयार्ड भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ से पहले मिनरल्स निकालने के लिए, अंग्रेजों का जब राज था यहाँ पे था, तो यहाँ पे से मिनरल्स ले जाने के लिए ट्रेनें लगाई थी। पर वो मिनरल्स जब अंग्रेज चले गए, उसके बाद ये कंपनियां फ्लॉप हो गई, बंद हो गई, तो ये इंजन वहीं खड़े हुए हैं, नमक के बीच में खड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ग्रेवयार्ड भी मिलेगा ये इनका। तो आज हम यहाँ तक करेंगे, इसके बाद हम अगली बार फिर हम आगे चलेंगे। अभी बहुत कुछ बाकी है दिखाने के लिए, बहुत मजेदार इतिहास बाकी। अभी इंडिया को हमने छुआ ही नहीं, इंडिया में आएंगे, अभी बहुत कुछ इंडिया में भी है, इंडिया के छुपा हुआ है। ठीक है, सबको मेरी तरफ से फिर से बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और अगली बार तक, जब तक हम नहीं मिलते, तब तक के लिए सबको बाय बाय, थैंक यू।